चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी है। आपकी इस लिस्ट से अब ये साफ हो गया कि वो इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने वाली। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि गठबंधन की पूरी कोशिश की गई। साथ ही सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि जल्दी जो दूसरी लिस्ट है वो भी सामने आ जाएगी। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हमने एक निश्चित समय तक इंतजार किया और उसके बाद भी अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। चुनाव के समय बेहद कम समय अब बचा है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है, अब व्यवस्था बदलने की ये लड़ाई है। नामांकन में समय नहीं है और चुनाव में समय कम बचा है और आपको राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते चुनाव ये लड़ना है। और आप जो है पहली लिस्ट और गठबंधन पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो एक बार सुन लेते हैं। पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पहली सूची जारी की है। सर, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं? 20 प्रत्याशी मैदान में है, बाकी कब तक आगे नजर आएंगे? आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 90 विधानसभा में हमारी जल्द ही दूसरी सूची आपके सामने। गठबंधन को लेकर भी सर बात जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के अभी जो है इस वक्त तक बनी हुई है। देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते कह सकता हूँ कि 90 विधानसभा में हमारी तरफ और एक निश्चित समय तक हमने इंतजार किया। इंतजार के बाद अपनी सूची को जारी किया क्योंकि अब चुनाव के अंदर समय नहीं बचा। चुनाव को मजबूती से लड़के भारतीय जनता पार्टी की विदाई हरियाणा से कर। देरी एक बड़ा कारण जो है इस गठबंधन के बीच में बढ़ता हुआ नजर आया, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर जिस प्रकार से? मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाह रहा। हम व्यवस्था बदलने की लड़ाई करते हैं और ईमानदारी से हमने गठबंधन के धर्म को लेना है और एक निश्चित समय चुनाव के अंदर समय नहीं बचा। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते चुनाव हमने लड़ना है। चुनाव के बीच में हमारे कार्यकर्ता बड़ी आतुरता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे और वो प्रतीक्षा का समय पूरा हुआ और जगह मैदान के अंदर लड़ाई। कांग्रेस की स्टेट यूनिट भी कह रही थी कि 90 सीटों पर वो जो है पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार देखने को मिलती हुई नजर आती है। आप भी ये कह रहे थे वोटों के ध्रुवीकरण की बात जो है होती हुई नजर आती थी। हर पार्टी की स्टेट यूनिट ड्यूटी बनते को हर सीट की तैयारी करे। वो भी तैयारी कर रहे थे, हम भी तैयारी कर रहे थे, वो भी सक्षम थे, हम भी सक्षम थे। अपने अपनी लड़ाई लड़े। ऑफिशियल एंड माने और 90 की 90 सीटों पर उतरेंगे। पहले सूची जारी करते हैं, दूसरी आपके सामने बहुत जल्द है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील गुप्ता जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।